Dear students of class 8th, welcome back to your online class. Students, how are you? I hope you all are fine and doing well. आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी सेकंड का 13वां लेसन नीति के दोहे। नीति के दोहे के अंतर्गत 11 दोहे दिए हुए हैं जिसके राइटर हैं कबीर, रहीम और तुलसी। तो पाठ को शुरू करने से पहले हम लोग कबीर, रहीम और तुलसी के जीवन शैली पर प्रकाश डालेंगे। उसके बाद हम लोग दोहे का व्याख्या करेंगे। सबसे पहले कबीरदास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कबीरदास का जन्म सन 1398 ईस्वी में हुई थी। ऐसा माना जाता है कि कबीरदास का जीवन काल पूरा 120 वर्षों का रहा। कबीरदास का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। वह विधवा ब्राह्मणी लोक लज्जा के कारण कबीरदास को बनारस के पास एक लहरतारा नदी के किनारे उन्हें सुला दी। संयोग बस उसी रास्ते से नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति जा रहे थे। निसंतान होने के कारण उन लोगों ने कबीरदास को उठा लिया और कबीरदास का पालन पोषण किया। इस प्रकार कबीरदास में हिंदू और मुस्लिम दोनों के संस्कार भी विद्यमान थे और उनकी मृत्यु सन 1518 ईस्वी में हुई थी। कबीरदास की मृत्यु के बाद हिंदू और मुस्लिम में विवाद होने लगा। हिंदू के संस्कार के अनुसार ऐसा कहा जाने लगा कि इन्हें जलाया जाएगा और मुस्लिम के संस्कार के अनुसार ऐसा होने लगा कि उन्हें दफनाया जाएगा। जब दोनों लोगों का विवाद शांत हुआ और देखा गया तो कबीरदास के पार्थिव शरीर के जगह पे वहां 2 फूल पड़े हुए थे और कबीरदास शरीर वहां से गायब हो गए थे। उनकी पार्थिव शरीर वहां से गायब हो गई थी। तो कबीरदास निराकार ब्रह्म के उपासक थे। वो निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। वो भगवान राम को मानते तो थे, लेकिन उनके राम दशरथ के पुत्र राम नहीं थे। तभी तो उन्होंने अपने दोहे में लिखा है कि दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, राम नाम के मरम है आना न जाना। कि दशरथ सूत अर्थात दशरथ के पुत्र राम का तीनों लोक में बखान होती है, गुण गाया जाता है, लेकिन उनके नाम का क्या मर्म है, क्या रहस्य है, क्या ये भी किसी को पता है? जो हिंदू और मुस्लिम की पूजा पद्धति है उस पर भी उन्होंने करारा बयान किया है। हिंदू के लिए क्या लिखा है कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। कि अगर पत्थर की पूजा करने से ईश्वर की प्राप्ति हो जाती तो मैं छोटे से पत्थर की पूजा क्यों करता, मैं तो बड़े से पहाड़ का पूजा करता, उससे तो ईश्वर की प्राप्ति अति शीघ्र हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस पत्थर से बनी मूर्ति से ज्यादा उपयोगी तो वो पत्थर की चक्की है जिससे अनाज पीसकर लोग खाते हैं और अपना पेट भरते हैं, मनुष्य अपना पेट भरते हैं, वो उससे ज्यादा उपयोगी है। दूसरा, मुस्लिम के लिए उन्होंने क्या लिखा है कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा। कि क्या हमारा खुदा बहरा है कि उसे इस तरह चिल्ला चिल्ला के याद करना है? कि हमारा खुदा बहरा नहीं है, वो तो सबके अंतर मन में है, इस विश्व के कण कण में है। हम जहाँ भी ईश्वर को मन से याद करेंगे वहीं हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। ईश्वर को इस तरीके से याद करना वह एक दिखावा मानते हैं, वह आडंबर मानते हैं। कबीरदास एक सच्चे समाज सुधारक थे। अब हम लोग पढ़ेंगे रहीम के बारे में। कबीर रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खाने खाना था। वे सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। जीवन में भोग और ऐश्वर्य भरपूर था। उनके जीवन में भोग और विलास की वस्तुएं भरपूर थी, लेकिन रहीम ने जन जन को बहुत निकट से देखा था। तभी तो उन्होंने क्या लिखा है कि रहीमन निज मन की व्यथा मन में राखे गोय, सुनियठ लई है लोग सभे बांटने लई है गोय।
रहीमदास क्या कहते हैं कि हमें अपने मन के दुख को, अपने मन के कष्ट को अपने मन में ही रखना चाहिए, किसी से कहना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी से कहने से हमारा दुख तो कम नहीं होता है, बल्कि वह 4 लोग से और बताकर हमारा मजाक उड़ाता है, हमारी खिल्ली उड़ाता है। इसलिए हमें अपने दुख से किस प्रकार निवारण पाना है यह सोचना चाहिए, बल्कि किसी के सामने जाकर दुख को कहकर रोना नहीं चाहिए। छोटी सोच वाले लोगों से बचकर रहने की सीख देते हुए रहीमदास ने कहा है कि कुत्ता चाहे काटे या प्यार से चाटे, दोनों ही स्थितियों में रोग लगने का खतरा बना रहता है। रहीम बड़े उदार मन के थे और जरूरतमंदों की मदद करने तथा गरीबों को दान देने के लिए हर समय तत्पर रहते थे। रहीम के दोहे हिंदी साहित्य की बहुमूल्य निधि है। तुलसीदास के बारे में देखिए, तुलसीदास रचित रामचरितमानस को हिंदी के साथ साथ विश्व भर में सम्मान प्राप्त है। रामचरितमानस को सभी शास्त्रों का रस या सार कहा जाता है। यह एक ऐसी अमर कीर्ति है जिसकी घर घर में पूजा होती है। इसी का प्रभाव है कि लोग एक दूसरे के प्रति नमस्कार के स्थान पर राम राम भी कहते हैं। इतने महान कवि हैं तुलसीदास। जन्म लेते ही माता पिता ने त्याग दिया, विवाह हुआ तो पत्नी ने त्याग दिया, लेकिन तुलसी की अपनी भक्ति ने उन्हें ऐसा अपनाया कि आज वे अपनी कविता के साथ सभी के मन में बसे हैं। हम सभी उनको याद करते हैं। देखिए, नींद के दोहे का पहला दोहा क्या है? कबीरदास के द्वारा रचित है। अतिका भला न बोलना, अतिकी भली न चुप। कबीरदास क्या कहते हैं कि हमें आवश्यकता से ज्यादा बोलना नहीं चाहिए और जहाँ जरूरत है बोलने की वहाँ चुप भी नहीं रहना चाहिए। अतिका भला न बरसना, अतिकी भली न धूप। जिस प्रकार आवश्यकता से अधिक बारिश भी नुकसानदायक होती है और आवश्यकता से अधिक धूप भी नुकसानदायक होती है, उसी प्रकार हमें आवश्यकता से अधिक न बोलना चाहिए और ऐसा भी नहीं है कि जहाँ बोलने की जरूरत है वहाँ चुप रहना चाहिए। हमें जहाँ आवश्यक हो वहाँ बोलना चाहिए और अनर्गल बातें नहीं बोलनी चाहिए। हमें समयानुसार कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट है, मीठी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। कबीरदास क्या कहते हैं कि हमें किसी से भी कड़वी भाषा में बात नहीं करनी चाहिए। सबसे मीठी बाणी बोलनी चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, जिससे हम स्वयं भी संतुष्ट रहेंगे और हमारे सामने वाले को भी अच्छा लगेगा। आपा अर्थात अहंकार, अपने अंदर किसी प्रकार का अहंकार घमंड नहीं रखना चाहिए। सबसे एक संतुलन बनाकर रहना चाहिए, अपने व्यवहार में एक संतुलन बनाकर रहना चाहिए। सबसे मीठा बोलना चाहिए, किसी से कटु भाषा में अर्थात कठोर भाषा में बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे मनुष्य को स्वयं भी संतुष्टि होती है और दूसरे भी खुश रहते हैं। तीसरा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीरदास कहते हैं कि खजूर का पेड़ इतना बड़ा है तो उसके बड़ा होने का क्या लाभ है, क्या फायदा है कि न ही कोई रास्ते में थका हुआ राहगीर उस पेड़ के छांव में बैठ सकता है, न ही कोई मनुष्य उस फल का रसास्वादन कर सकता है, खा सकता है, और न कोई उस अर्थात उसका कोई इसी प्रकार का कोई लाभ नहीं ले सकता। जैसे ऐसे कबीरदास ने इस दोहे के माध्यम से समाज को भी एक संदेश दिया है कि ऐसे पूंजीपति धनी वर्ग के होने से क्या फायदा कि हमारे समाज में लोग भूखे मरते हैं, जिसके सिर पे छत नहीं है, खाने को अन्न नहीं है, पहनने को वस्त्र नहीं है,
वो भी मनुष्य, वो भी धनी, वो भी पूंजीपति उस खजूर के पेड़ के भांति है कि जिस प्रकार खजूर क्या है का पेड़ क्या है, बड़ा तो है, लेकिन ना ही उसके कोई थका हुआ राहगीर उसके पेड़ के छाया में बैठ सकता है और ना ही कोई भूखा उसके फल का चख सकता है, खा सकता है, रसास्वादन नहीं कर सकता है। तो ऐसे बड़े होने का क्या लाभ है। लास्ट है कबीरदास का दोहा, कबीरा संगत साधु की जो गंधी की बास। कबीरदास क्या कह रहे हैं कि कबीरा संगत साधु की जो गंधी की बास, जो गंधी कछु दे नहीं तो भी बास सुबास, की जो गंधी कुछ भी नहीं देगी, गंधी अर्थात सुगंध कुछ नहीं देगी तो भी उसका महक जो है अच्छा ही होगा। अर्थात हमें हमेशा सज्जन के साथ रहना चाहिए, दुर्जन का साथ कभी नहीं करना चाहिए। जो स्वयं पथभ्रष्ट होगा वो हमें सही मार्ग क्या दिखाएगा। इसके माध्यम से कवि ने हमें यह संदेश दिया है कि हमें हमेशा सज्जन के साथ रहना चाहिए, कभी भी दुर्जन के साथ नहीं रहना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हींग के डिब्बे से या कपूर के डिब्बे से कपूर या हींग के समाप्त हो जाने पर भी उसकी सुगंध उस डिब्बे में बनी रहती है, उसका महक उस डिब्बे में बना रहता है, चाहे उसको जितना भी धुले कुछ भी करे लेकिन उसका सुगंध जाता नहीं है। भले उसमें वो क्या है कपूर या हींग नहीं है या सेंट ही है, परफ्यूम जो है खत्म हो जाता है, लेकिन उसका महक जो है हमेशा सदैव के लिए उसमें बना रहता है। ठीक उसी प्रकार हमें ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमें भले कुछ दे या न दे लेकिन हमें हमेशा अच्छी राय देगा, कभी भी हमें पथभ्रष्ट होने नहीं देगा। और हमें कभी ऐसे लोगों के साथ नहीं जाना चाहिए जो हमें गलत रास्ते पर ले जाए और ऐसा काम करने पर मजबूर कर दे जिससे जीवन में हमें पछताना पड़े। ओके, नेक्स्ट सूरदास के दोहे हैं। क्या लिखा है उन्होंने, रूठे सुजन मनाइए जो रूठे सौ बार। सुजन मने सुजन, सुजन मने अच्छा, जन मने लोग। कि रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ता हार। जिस तरह गले का हार जो है टूटता है तो हम बार बार उसको जोड़कर और उसको गूंथते हैं, बोते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर कोई अच्छा व्यक्ति सज्जन हमसे रूठ जाता है तो उसके रूठ जाने से हमारा बहुत तरह से हमारी हानि हो सकती है, हमारा नुकसान हो सकता है। इसलिए उसे अगर 100 बार भी मनाना पड़े तो हमें पीछे नहीं मुड़ना चाहिए, अवश्य मनाना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार गले का हार टूटता है तो हम उसे बार बार जोड़कर और उसे गूंथने की कोशिश करते हैं, उसको सही बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति को यदि 100 बार भी मनाना पड़े तो अवश्य मनाना चाहिए। उससे क्या है, उससे हमारा ही लाभ होता है क्योंकि वो हमें हमेशा अच्छी राय ही देगा, अच्छी सीख ही देगा। नेक्स्ट वन है, रहीमन विपदा मुँह भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान परत सब कोई। रहीम जी क्या कहते हैं कि ये विपत्ति कुछ दिन के लिए तो तू भी बहुत अच्छी है। रहीमन विपदा मुँह भली, थोड़े ही दिन के लिए आती है। विपत्ति क्या है, बुरा समय बहुत लंबे समय के लिए नहीं आता है, लेकिन उस बुरे समय में जो हमारा साथ देता है वही हमारा अपना होता है, वही सच्चा मित्र होता है। जो निस्वार्थ भाव से हमारा साथ दे वही सच्चा मित्र होता है। इसलिए उन्होंने क्या लिखा है कि रहीमन विपदा मुँह भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित जगत में जान परत सब कोई। कि कुछ दिन के लिए विपत्ति भी बहुत अच्छी होती है क्योंकि विपत्ति बुरा समय बहुत लंबे समय के लिए नहीं आती है, लेकिन उस थोड़े से बुरे समय में हमें हमारे अपने और पराये की पहचान हो जाती है। नेक्स्ट वन है, रहीमन देख बड़ेन को लगुन दीजे डार, जहाँ काम आवे सोई कहाँ करे तरवार। अर्थात
कभी भी हमें किसी भी वस्तु को या किसी को भी कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कभी भी सुई का काम तलवार नहीं कर सकता। हर वस्तु, हर लोग अपनी जगह महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि रहीमन देख बड़े को लघु न दीजे डाल, माने कि हमें बड़ी वस्तु को पाकर छोटे वस्तु के महत्व को कम नहीं करना चाहिए। या हमारा संगत जो है, हमारा साथ बहुत बड़े लोगों से हो गया है, बहुत छोटे लोगों को तुच्छ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार सुई का काम तलवार नहीं कर सकता, उसी प्रकार हर मनुष्य, हर लोग अपनी जगह महत्वपूर्ण होते हैं। कभी कोई यह नहीं जानता कि समय किसको कहाँ लाकर खड़ा कर देगा और कब किसकी जरूरत पड़ेगी। इसलिए हमें सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए और सबको महत्व देना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सुई का काम तलवार नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है कि तलवार है तो सुई को हम फेंक देंगे, सुई हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। नहीं, सुई भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि तलवार, क्योंकि सुई का काम कभी भी तलवार नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुशंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। क्या कह रहे हैं रहीम जी कि अगर हमारा स्वभाव, जो रहीम उत्तम प्रकृति, अगर हमारा स्वभाव अच्छा है तो बुरे लोगों का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम अगर अच्छी सोच रखेंगे तो हम कभी भी पथभ्रष्ट नहीं होंगे। हमें हमारे अच्छे और बुरे का अनुभव जरूर होगा कि क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए बुरा है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार चंदन के पेड़ पर सांप जो है शीतलता लेने के लिए, ठंडी का अनुभव लेने के लिए चंदन के पेड़ में लिपटे रहते हैं, तो क्या सांप का विष उस चंदन के पेड़ में आता है? नहीं। ठीक उसी प्रकार ऐसा नहीं है कि बुरे व्यक्ति के संगत में रहने से हम भी बुरे बन जाएंगे। यदि हमारा विचार अच्छा है तो हमें उनके व्यवहार का कोई असर नहीं पड़ेगा। हम हमेशा अच्छे और बुरे का ध्यान रखकर ही जीवन में कुछ काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्या है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, यदि जिसका स्वभाव अच्छा है, वो अच्छा सोचता है, अच्छा करना चाहता है, तो कुसंग माने बुरे संगति में रहकर भी वो बुरा नहीं बनेगा। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, जिस प्रकार चंदन के वृक्ष में सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन उनका विष उस चंदन के पेड़ पर कोई असर नहीं करता है। ठीक उसी प्रकार यदि हम स्वभाव से अच्छे हैं तो बुरे संगति का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है तुलसीदास द्वारा रचित दोहा, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहुर। तुलसीदास ने भी क्या किया, पहले दोहे के द्वारा हमें क्या सीख दिया है कि हमें हमेशा मीठी बाड़ी बोलनी चाहिए, सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। क्या कहा है उन्होंने कि तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहुर, वशीकरण यह मंत्र है तजदे वचन कठोर। कि यह एक ऐसा मंत्र है, मीठी बाड़ी एक ऐसा मंत्र है जिससे सब लोग क्या है, वशीकरण, वश में हो जाते हैं, या जो हमसे मीठा बोलता है उसके वश में हो जाते हैं। यह एक ऐसा मंत्र है, इसलिए कठोर कटु वचन का त्याग दो, हमेशा मीठी बाड़ी बोलो, सबसे मिलजुल कर रहो। नेक्स्ट है, तुलसी साथी विपत के विद्या विनय विवेक। तुलसी क्या कह रहे हैं तुलसीदास कि तुलसी साथी विपत माने बुरे समय में, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृत सुसत्य व्रत, राम भरोसा एक। कि विपत्ति में घबराकर हमें कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे हमें
पछताना पड़े। क्या कह रहे हैं कि तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय और विवेक, कि हमें विद्या विनय और विवेक से काम लेना चाहिए। साहस अर्थात हिम्मत, सुकृत अच्छे कर्म, सुसत्य सुंदर सत्य, व्रत राम भरोसा एक, कि हमें ईश्वर पर भरोसा रखकर और सद्मार्ग पर ही चलना चाहिए। कभी भी हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमें जीवन में पछताना पड़े, कि विपत्ति में हमें विद्या विनय और विवेक खोना नहीं चाहिए। यदि हम विद्या विनय और विवेक खो दिए विपत्ति के समय तो हम पथभ्रष्ट हो सकते हैं और हमारा समय हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। लास्ट वन है, तुलसी यह संसार में भांति भांति के लोग, सबसो हिलमिल चालिए नदी नाव संजो। तुलसीदास क्या कह रहे हैं कि इस संसार में तरह तरह के लोग हैं, सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार नदी में नाव जो है पानी की सतह पर एक संतुलन बनाकर चलती है, अगर उसका संतुलन इधर उधर हुआ तो नदी में नाव जो है डूब सकती है। इसलिए हमें भी समाज में सभी लोगों के साथ अपने व्यवहार में एक संतुलन बनाकर रहना चाहिए। न बहुत ज्यादा किसी से मित्रता करनी चाहिए और न ही किसी से दुश्मनी करनी चाहिए। सबसे एक समान व्यवहार बनाकर रहना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार नदी में नाव जो है पानी की सतह पर एक संतुलन बनाकर चलती है, कि थोड़ा भी उसका संतुलन बिगड़ा ऊपर नीचे हुआ तो नदी में नाव क्या है डूब सकती है, लेकिन वह ऐसा संतुलन बनाकर रहती है कि अपने लक्ष्य तक अपने उस पे बैठे हुए यात्रियों को सुरक्षित पहुंचा देती है। ठीक उसी प्रकार इस जीवन रूपी यात्रा में हमें भी सबसे मिलजुल कर बोलना चाहिए, सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए, सबसे मीठी बाड़ी बोलनी चाहिए। ओके, दिस लेसन completed. You have to learn word meaning and exercise and learn this poem also. Okay, thank you my dear students.